प्रीति जिगर को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, ये आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज है। बहू, तू अपने ननद के पति को धोखेबाज क्यों कहती है? माँ जी, क्योंकि ये मेरा पुराना आशिक था। इसने एक समय में मुझे भी धोखा दिया है। बहू, आज घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम ही हो। प्रीति जिगर से बहुत प्यार करती है। वो मान ही नहीं सकती कि वो उसे धोखा दे सकता है। पर अगर जिगर ने उसे धोखा दिया और मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो उसके पीछे सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी। सेजल, तुमने इससे पहले तो कभी अपने आशिक के बारे में नहीं बताया। तुमने भी मुझे धोखा दिया है। तुम भी धोखेबाज हो। बहू, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी सारी जमा पूंजी लुट गई और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सभी सेजल को बातें सुनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब चाहे मुझे मेरे और जिगर के रिश्ते के बारे में ननन जी को भी क्यों नहीं बताना पड़े, मैं बता दूंगी, पर अपने ननन को इस धोखेबाज से धोखा नहीं खाने दूंगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और आज पूरा परिवार कुल देवता के मंदिर जा रहा होता है। ये बहुत अच्छा मौका है। सभी घर से चले जाएंगे और मैं पूरा घर खाली करके 9-2-11 हो जाऊंगा। प्रीति, तूने अपनी पैकिंग की? हम सब अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। हे प्रीति, तुम्हें तो पता है ना, मेरी मम्मी पापा की तबीयत खराब है। मुझे कहीं जाने का मन नहीं है यार। तुम चली जाओ ना और मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करो प्लीज। ठीक है, पर जब मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे तब तुम मेरे साथ चलना। प्रीति तैयार होती है और पूरा परिवार घर से निकल जाता है। ऐसे ही रात होती है। मोहित टेम्पो लेकर घर के बाहर आता है। अरे, ले आया टेम्पो? गुड। हाँ भाई, टेम्पो भी लेकर आया हूँ और मजदूर भी लेकर आया हूँ। अब देख कैसे रातों रात इन्हें धोखा भी देंगे और पूरा घर लूटकर शहर छोड़कर गायब हो जाएंगे। इतना कहकर जिगर और मोहित घर की टीवी और फ्रिज उठाकर टेम्पो में रखने लगते हैं। जिगर, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रीति, तुम यहाँ? तुम लोग तो कुल देवता के मंदिर गए थे ना? जिगर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। अरे नहीं प्रीति, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अरे नाज बेटे, कल मुंह है। अब कौन सी गलतफहमी? साफ दिख रहा है तू हमारे घर की चीजें चुरा रहा है। अब तो हमें यकीन हो गया कि तू हमें धोखा दे रहा है। इंस्पेक्टर, इसे और इसके दोस्त को पकड़ लीजिए। पुलिस जिगर और मोहित को अरेस्ट कर लेती है। मैं एक बार जिस लड़की को अपने प्यार के चंगुल में फंसा लेता हूँ ना, वो मेरे अलावा किसी की बात नहीं सुनती। फिर प्रीति, तुम कैसे सेजल की बात मान गई? तूने मुझे धमकी दी थी ना कि अगर मैंने सच बताया तो तू मेरे फोटो वीडियो वायरल कर देगा। मैंने खुद ही अपनी और तुम्हारी सारी फोटो और चैट अपने ननद को दिखा दिए। इंस्पेक्टर, इस धोखेबाज को यहाँ से लेकर जाइए। मुझे इसे देखना तक नहीं है। पुलिस जिगर को 420 और धोखाधड़ी के केस में जेल में बंद कर देती है। दूसरी तरफ प्रीति और पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए।